बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट रजिस्टर इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, ओरिजिन ऑफ रजिस्टर, जार्गन, एग्जांपल्स ऑफ जार्गन फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ जार्गन एंड द लास्ट टाइप्स ऑफ जार्गन। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। रजिस्टर का क्या मतलब है? रजिस्टर रेफर्स टू स्पेसिफिक lexical and grammatical choices as made by speakers depending on the situational context, the participants of a conversation and the function of the language in the discourse. In linguistics, the register is defined as the way a speaker uses language differently in different circumstances. Think about the words you choose, your tone of voice, and even your body language. You probably behave very differently chatting with a friend than you would at a formal dinner party or during a job interview. These variations in formality, also called stylistic variation, are known as register in linguistics. They are determined by such factors as a social occasion, context, purpose and audience. लैंग्वेज को जब आप किसी भी सिचुएशन में डिफरेंट वे में यूज़ करते हो, लैंग्वेज में फिर क्या आता है? वर्ड्स आ जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है। किसी भी सिचुएशन में जब आप डिफरेंट वे में यूज़ करोगे तो इसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब सपोज़ जैसे सिचुएशन से क्या मुराद है? सिचुएशन से मुराद मस्जिद हो गई, चर्च हो गई, टेंपल मींस मंदिर। वहाँ पे आप किस तरह रिलीजियस रजिस्टर यूज़ करोगे? या शैल बी ब्लेस्ड बाय हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन। अब या जो है यू को कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक रिलीजियस रजिस्टर हुआ। किसी को दुआ दे रहे हो आप, या मे अल्लाह फॉरगिव अस etc। तो ये एक रिलीजियस रजिस्टर हुआ। इसी तरह जब आप ऑक्यूपेशनल वे में यूज़ करते हो, अब ऑक्यूपेशनल वे से क्या मुराद? जो इंजीनियर्स होते थे, जो डॉक्टर होते हैं, जो लिंग्विस्ट होते हैं, इवन जो लॉयर्स होते हैं, वो डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ करेंगे, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जब वो किसी भी जगह बात करेंगे। तो ये उनका अपना एक रजिस्टर होता है, अपना एक अंदाज़ होता है उनका। अब द लीगल रजिस्टर क्या है? लीगल रजिस्टर में क्या होता है? प्लेंटिफ इज़ ऑलरेडी टू टेक द विटनेस स्टैंड, सो इट्स रिलेटेड टू लॉ और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32। अब अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32 जब ये सेंटेंस आपके सामने आएगा तो ओबियसली आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्ट से रिलेटेड है, एक लॉ मींस LLB से रिलेटेड सेंटेंस है। तो ये क्या हुआ? ये एक लीगल रजिस्टर हुआ, बिकॉज वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? सेक्शन 32। इसी तरह द प्लेंटिफ इज़ रेडी टू टेक द विटनेस स्टैंड, सो इट्स रिलेटेड टू लॉ। इस तरह लिंग्विस्टिक्स रजिस्टर क्या है? इन दिस डायलेक्ट देयर आर फेवर इन्फ्लेक्शनल सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस। अब ये प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस की बात वही करेगा जो लिंग्विस्टिक्स को पढ़ता हो या जो डायलेक्ट की बात करता हो, वो सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की बात करेगा। इसी तरह टॉपिकल मींस टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, कल्चर, तो ये सब रजिस्टर में आता है। रजिस्टर से मुराद ये है कि जब आप लैंग्वेज को डिफरेंट वे में यूज़ करते हो इन अ स्पेसिफिक वे, मींस एक सिचुएशन में जब आप लैंग्वेज को डिफरेंट वे में यूज़ करोगे, लैंग्वेज से मुराद जो आप वोकेबलरी यूज़ करोगे, जो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, ये सारी तुम्हारी क्या किस में आती है? रजिस्टर में आती है। इन फॉर्मलिटी दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्टाइलिस्टिक वेरिएशन भी इसे हम कह सकते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक्स में इसे हम जस्ट रजिस्टर ही कहेंगे। सो आई होप रजिस्टर की आप लोगों को समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर की तरफ। सबसे पहला जो टाइप है वो है फ्रोज़न। This form is sometimes called the static register because it refers to historic language or communication that is intended to remain unchanged, like a constitution or prayer. Examples: the Bible, the United States Constitution, etc. अब फ्रोज़न रजिस्टर से क्या मुराद है? फ्रोज़न रजिस्टर को हम स्टैटिक रजिस्टर भी कह सकते हैं। इससे मुराद वो है कि जो लैंग्वेज है जो हमने यूज़ की है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने लैंग्वेज यूज़ की है, जो वर्ड्स हमने यूज़ किए, वो चेंज हम नहीं कर सकते। इसी तरह जो प्रेयर है, द बाइबल, कुरान, वहाँ पे जो अरबी यूज़ हुई है
उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, सो दीज कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये फ्रोज़न रजिस्टर में आता है। हिस्टोरिक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दैट इज एंटेड टू रिमेन अनचेंज्ड। द मेन पॉइंट हेयर इज़ दैट दीज थिंग्स आर अनचेंज्ड। फॉर्मल रजिस्टर क्या है? लेस रिजिड बट स्टिल constrained. The formal register is used in professional, academic or legal settings where communication is expected to be respectful, uninterrupted and restrained. Slang is never used and contractions are rare. Examples: a TED talk, a business presentation. इसी तरह इसके नाम से आपको पता चल गया है कि फॉर्मल से क्या मुराद है। फॉर्मल से मुराद ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है, सेंटेंसेस होते हैं जो आप मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशंस में या भी किसी भी मौके पे यूज़ करते हो, लेकिन इन अ फॉर्मल वे। जैसे ये टीवी शोज़ हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे, मतलब एक फॉर्मल रजिस्टर यूज़ होता है। इसी तरह जो अदालत है, वहाँ पे आप स्लैंग लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह टीवी शोज़ पे आप स्लैंग लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो या कोई भी शो हो। इसी तरह बिज़नेस प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे आप कोई स्लैंग लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक फॉर्मल रजिस्टर आपको यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह जो थर्ड टाइप है वो है कंसल्टेटिव। अब कंसल्टेटिव से क्या मुराद है? सो द सेम कंसल्टेटिव से मुराद ये है कि जब आप लैंग्वेज को या ऐसे यूज़ करो, जैसे अब कंसल्टेटिव से मुराद कंसल्टेशन का क्या मतलब है? मशवरा या सजेशन। ये रजिस्टर भी जो है कन्वर्सेशन में यूज़ होता है, जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हो। लेकिन अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। एंड इसी तरह जो टीवी शोज़, लोकल टीवी शोज़ होते हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड एनुअल फिज़िकल अ सर्विस प्रोवाइडर लाइक अ प्लम्बर, तो यहाँ पे जो है मींस एक कंसल्टेटिव वे में जो है रजिस्टर यूज़ किया जाएगा। और कभी कभार स्लैंग भी यूज़ किया जाता है इसमें। फॉर्मल में जो है स्लैंग यूज़ नहीं होता, नेवर यूज्ड, लेकिन कंसल्टेटिव में स्लैंग समटाइम्स इट्स यूज्ड। पीपल में पॉज इंटरप्ट टू अनदर, मींस यहाँ पे इंटरप्शन भी होती है, लेकिन फॉर्मल में इंटरप्शन नहीं होती। जैसे टीवी शोज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब एक बोल रहा होता है तो दरमियान में दूसरा बोलने स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या मुराद है? मींस एक वन काइंड ऑफ इंटरप्शन होती है। तो ये कंसल्टेटिव रजिस्टर में आता है। इसी तरह जो फोर्थ टाइप है वो है कैजुअल। दिस इज़ द रजिस्टर पीपल यूज़ व्हेन दे आर विथ फ्रेंड्स, क्लोज acquaintances and co-workers and family. It's probably the one you think of when you consider how you talk with other people. Open in group setting, the use of slang, contractions and vernacular grammar is all common, and people may also use expletives or off-color language in some settings. Examples: a birthday party, a backyard barbecue. देखो, ये कैजुअल से मुराद ये है कि जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे आप इस चीज़ को नहीं देखते कि मैंने फॉर्मल वे में बात करना है या कंसल्टेटिव रजिस्टर यूज़ करना है या फॉर्मल रजिस्टर यूज़ करना है। वहाँ पे आप ओपनली बात करते हो। और इसी तरह स्लैंग्स जो है उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हो। अब बर्थडे पार्टी है, ऑब्वियसली वहाँ पे आप कोई फॉर्मल रजिस्टर तो यूज़ नहीं करोगे। इसी तरह द बैकयार्ड बारबेक्यू, इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जब आप दोस्तों से मिलते हो तो वहाँ पे भी आप कैजुअल रजिस्टर ही यूज़ करते हो। फैमिली है, फैमिली में आप मतलब कैजुअल रजिस्टर यूज़ करते हो। एंड द लास्ट दैट टाइप इज़ इंटीमेट। Linguists say this register is reserved for special occasions, usually between only two people and often in private, intimate language. Maybe something as simple as inside joke between two college friends or a word whispered in a lover's ear. दो बेस्ट फ्रेंड्स जब मजाक करते हैं जो कि कोडेड होता है, दूसरों को समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन क्या होता है उसमें, क्या होता है मीन्स दो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, ये उनका इंटीमेट रजिस्टर हुआ। और ये रजिस्टर जो है कॉमन नहीं होता,
ये जो है मीन्स रिज़र्व होता है फॉर स्पेशल ओकेजन्स यूजुअली बिटवीन टू पीपल एंड ओपन इन प्राइवेट, और ये एक प्राइवेट वे में होता है और दो बंदों के ही दरमियान होता है, तो इसको हम इंटीमेट रजिस्टर कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी रजिस्टर और उसके टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रजिस्टर के बारे में। सो इट वाज द लैंग्विस्ट T.B.W. Read who first introduced the term register in 1956. By the 1960s, the term was in common usage. Registers are generally characterized according to their level of formality. However, the lines between registers are blurred, and linguists have never been able to agree on how the spectrum of formality should be divided. तो सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था 1956 में। किसने यूज़ किया था? लैंग्विस्ट T.B.W. रेड ने। और 1960 में जो था ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था 1960s में। And the same by a group in 1960s by a group of linguists who wanted to distinguish among variations in language. उन्होंने लैंग्वेज में वेरिएशंस को मीन्स डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की। अब उसमें क्या आता है, जैसे इन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, defined by variables such as social background, geography, sex and age. इसी तरह हेलिडे ने क्या कहा था, ये भी एक लैंग्वेज था। In the sense that each speaker has a range of varieties and choices between them at different time, means कोई भी स्पीकर हो वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। तो वही बात रजिस्टर की आ जाती है, ये रजिस्टर के बारे में ही बात कर रहा है। द फोकस इज़ ऑन द वे लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन पर्टिकुलर सिचुएशन सच एज लीगलाइज और मेटेरियलाइज द लैंग्वेज ऑफ अ बायोलॉजी रिसर्च लैब ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट और ऑफ द बेडरूम। मीन्स डिफरेंट वे में जब आप लैंग्वेज को यूज़ करोगे, सो दैट्स कम्स इन जो लैंग्वेज की वोकैबलरी है, सेंटेंस है, दैट कम्स इन रजिस्टर। अब बात करते हैं जार्गन। जार्गन है क्या? So jargon is a certain language that is usually used by a group of society. Jargon is a language variety that contains a set of unique vocabulary that is used by people who have the same interest, class, social class, status or same position in certain area. For instance, in the working area. आसान लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा, ये ज़्यादातर जो है जार्गन, ये ज़्यादातर नाउन होते हैं। नाउन के अलावा मीन्स वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे नाउन होते हैं। और जार्गन का मतलब है ऐसी वोकैबलरी जो एक ख़ास फील्ड में यूज़ होती है, वो किसी और फील्ड में यूज़ नहीं होती। जैसे प्लेंटिफ है, ये क्या है? ये लॉ की वोकैबलरी है। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये किस चीज़ की वोकैबलरी? ये मेडिकल से रिलेटेड वोकैबलरी है। सो इन अदर वर्ड्स रजिस्टर इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फील्ड स्पेसिफिक वर्ड्स जार्गन। तो ये कुछ मिलता जुलता है किससे? रजिस्टर से भी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो वोकैबलरी आप यूज़ करते हो वो एक उसी फील्ड में ही यूज़ होगी। लॉ की डिफरेंट वोकैबलरी है, इसी तरह जो एजुकेशन है इंस्टीट्यूट्स में यूज़ होती है वहाँ की डिफरेंट वोकैबलरी है। सोशल लैंग्विस्टिक्स आप पढ़ रहे हो तो सोशल लैंग्विस्टिक्स की डिफरेंट वोकैबलरी है। अब मैं अगर सपोज़ ये कहूँ कि सोशियोलेक्ट या इडियोलेक्ट या डायग्लोसिया, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस फील्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब दूसरा बंदा होगा उसे समझ नहीं आएगी। तो ये क्या है कि जार्गन से मुराद ये है कि एक वोकैबलरी जो आप यूज़ करते हो वो एक स्पेसिफिक फील्ड की वोकैबलरी होती है। दैट्स द मेन पॉइंट इन जार्गन। और जार्गन से ही रजिस्टर बनता है, रजिस्टर से जार्गन नहीं बनता, जार्गन से ही रजिस्टर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एकेडमिक्स यूज़ एकेडमीज़, lawyers use legalize, और jargon को हम sometimes it is also called lingo, lingo, lingo और argot या ergot, argot, ergot भी कह सकते हैं, lingo भी कह सकते हैं। A passage of text that is full of jargon is called to be jargony. So इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मैंने नीचे लिखा है I need a script to pick up the medicine। अब मेडिकल jargon फॉर प्रिस्क्रिप्शन। स्क्रिप्ट जो है ये मेडिकल से रिलेटेड है, तो ओबियसली एक डॉक्टर या एक पेशेंट को डायरेक्ट समझ आ जाएगी। आई नीड अ नर्स टू रूम 12 स्टट। अब मेडिकल जार्गन में स्टट क्या है? स्टट मीन्स इन अ हरी, कि मुझे नर्स चाहिए रूम नंबर 12 में, मीन्स फ़ौरन।
योर ऑब्जेक्शन इज़ ओवर रूल्ड। अब ये लीगल जार्गन है, जब एक बंदा यूज़ करेगा तो उसे पता डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये जो वोकेबलरी इसने यूज़ की ये लॉ से रिलेटेड वोकेबलरी इसने यूज़ की। वी नीड टू टेक डेटा पॉइंट्स टू डिटरमिन इफ़ देयर हैज़ बीन अ रिस्पॉन्स टू द इंटरवेंशन। ये एजुकेशनल जार्गन है। द सस्पेक्ट इज़ हेडेड वेस्ट ऑन रूट 10, ऑल अवेलेबल यूनिट्स रिस्पॉन्ड। ये पुलिस जार्गन है। अच्छा, जार्गन जो है हर फील्ड की डिफरेंट होती है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स में। इसी तरह एग्जांपल्स ऑफ जार्गन इन लिटरेचर, आपको शेक्सपियर की अगर आपने हैमलेट पढ़ी हो तो वहाँ पे जो है वाई यू नॉट दैट बी द स्कल ऑफ लॉयर वेयर बी हिज क्विडिटीज नाउ हिज क्वालिटीज़ हिज केस हिज टेन्योर्स एंड हिज ट्रिक्स। तो ये किस चीज़ की जार्गन है? ये भी लॉ से रिलेटेड जार्गन है, जैसे क्वालिटीज़ हिज केसेस हिज टेन्योर्स एंड हिज ट्रिक्स। तो लॉयर जो है मींस ये भी लॉ से रिलेटेड है। बिजनेस जार्गन की अगर बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, बैंक फॉर द बक, अ टर्म दैट मीन्स टू गेट द मोस्ट फॉर योर मनी। बेस्ट प्रैक्टिस, द बेस्ट वे टू डू समथिंग। बेस्ट प्रैक्टिस से क्या मुराद है बिजनेस जार्गन में? द बेस्ट वे टू डू समथिंग। इसी तरह कोर कॉम्पिटेंसी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रुप और कंपनी। ड्यू diligence, putting effort into research before making a business decision. Drill down to look at a problem in detail. तो ये सारी क्या है? ये जो है बिजनेस से रिलेटेड जार्गन्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ जार्गन और पुलिस जार्गन लाइक 10-4 रेडियो जार्गन मीनिंग मीन्स ओके और आई अंडरस्टैंड। assumed room temperature, an individual has died। इसका क्या मतलब है कि an individual has died, assumed room temperature। ये पुलिस जार्गन है। कोड ए टर्म दैट मीन्स ऑफिसर नीड्स हेल्प इमीडिएटली, कि एक ऑफिसर को फ़ौरन हेल्प चाहिए। कोड 8 मीन्स एक ऑफिसर को फ़ौरन हेल्प चाहिए। सस्पेक्ट, अ पर्सन whom the police think may have committed a crime। So these all are पुलिस जार्गन्स। अब बात करते हैं सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ जार्गन। सोशल सिग्निफिकेंस इन सोशल टर्म्स, जार्गन हेल्प्स टू क्रिएट एंड मेंटेन कनेक्शंस अमंग दोज हु सीज देमसेल्व्स एज इनसाइडर्स इन सम वे एंड टू द एक्सक्लूड आउटसाइडर्स। मतलब जो इनसाइडर्स या जो मेरे फील्ड के होंगे मैं उनसे स्पेशल टेक्निकल वोकेबलरी में बात कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे फील्ड के हैं, मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। अब सपोज़ आप लैंग्विस्टिक फील्ड के हो, लैंग्विस्टिक पढ़ते हो या लिटरेचर पढ़ते हो, बीएस इंग्लिश कर रहे हो, तो जब भी मैं कोई वोकेबलरी यूज़ करूँगा, सपोज़ अगर मैं कहूँ सोशियोलेक्ट, इडियोलेक्ट, डायग्लोसिया या रजिस्टर, तो जार्गन ये क्या है, जब मैं यूज़ करूँगा तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि ये बंदा जो है स्पेशली सोशल लैंग्विस्टिक से रिलेटेड बात कर रहा है। मीन्स बीएस इंग्लिश से रिलेटेड की जो वोकेबलरी है उसकी बात कर रहा है। तो ये किन में आते हैं? ये इनसाइडर्स में आते हैं। इनसाइडर्स से मुराद ये है कि जो आपके फील्ड के बंदे हो, जो आपको पहचान सके, जो आप वोकेबलरी आप यूज़ करते हो वो पहचान सके, वो तुम्हारे किस में आते हैं? इनसाइडर्स में आते हैं। और जो आउटसाइडर्स है उनको भी पहचान सकता हूँ कि ये मेरे फील्ड के नहीं है। मसलन डॉक्टर जब हॉस्पिटल में आपस में बात करते हैं तो वो डेथ की जगह एक्सपायर लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब आउटसाइडर्स में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको नहीं पहचान सकते, आउटसाइडर्स को भी आप पहचान लेते हो। अब सपोज़ आप हॉस्पिटल में हो, जब डॉक्टर डेथ की जगह एक्सपायर वर्ड यूज़ करेगा तो ओबियसली आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है बात कर रहे हैं कि द पेशेंट इज़ नो मोर। So you can easily recognize. In many ways, it is the learning of the appropriate jargon of a profession that qualifies an individual as a valid professional within that area of expertise. This exclusive effect of specialized jargon as in the medical register. तो ये एक मेडिकल रजिस्टर के तौर पे इसने यूज़ किया है। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी तो जहाँ पे आपको समझ नहीं आती। अब जैसे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ज़ेनोज़ेन। ज़ेनोज़िन जो है ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अब जैसे मैंने ड्रग वर्ड यहाँ पे यूज़ किया तो आपको समझ आई होगी कि ये जो है मेडिकल रजिस्टर है, मेडिकल से रिलेटेड। ऑफन लीड्स टू कंप्लेंट्स अबाउट व्हाट यू सेम लाइक। लोग ये समझेंगे कि जार्गनेट्स भी कोई चीज़ होगी, मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी वर्ड के साथ IS लगा
लगा दो तो क्या होगा, तो वो डिजीज़ बन जाती है। अब ऐसा भी नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि मतलब जार्गनेटिस, JARGONITIS। अब लोग ये समझेंगे कि जार्गनेटिस भी कोई चीज़ होगी, मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी वर्ड के साथ IS लगा दो तो वो डिजीज़ बन जाती है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ लास्ट में IS आ जाए वो जो है कोई डिजीज़ मींस मेडिकल रजिस्टर से रिलेटेड कोई वो रजिस्टर होगा या वर्ड होगा या जार्गन होगा। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जार्गन के बारे में। पॉलिटिकल जार्गन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल जार्गन बीइंग यूज्ड बाय 24 और न्यूज़ आउटलेट्स। अब पॉलिटिकल जार्गन क्या है? पॉलिटिकल जार्गन भी एक ऐसी वोकैबुलरी जहाँ जो पॉलिटिक्स में यूज़ होती हो, जैसे बैटल ग्राउंड स्टेट, अ स्टेट दैट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग ओन्ड बाय अ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कैंडिडेट। Bellwether state, a state that typically votes for the leading candidate. A blue state, a state that votes primarily for democracy or liberals. तो ये सारे पॉलिटिकल जार्गन्स हैं जो आपको समझने चाहिए कि ब्लू स्टेट से क्या मुराद है। अब सपोज़ कोई दो पॉलिटिशियंस आपस में ब्लू स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी। बहुत कम ऐसे होंगे जिनको समझ आएगी, जो जैसे हमने सोशल सिग्निफिकेंस में बात की जार्गन की, वो जो आउटसाइडर्स में आते हैं वो भी पहचान सकते हो आप उनको। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो अब दो आपस में जो पॉलिटिशियंस यूज़ करेंगे उसमें ज़्यादातर लोगों को समझ आ जाए कि ब्लू स्टेट का क्या मतलब है, लेकिन इसी तरह 25 to 30% उनमें से उनको मतलब उनको समझ नहीं आएगी कि ब्लू स्टेट का क्या मतलब है। इसी तरह मिलिट्री जार्गन की अगर बात करें, अमंग मच ऑफ द कॉमन वोकैबुलरी इन द मिलिट्री देयर इज़ सर्टेनली नो शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेंड एंड मिलिट्री एक्रोनियम्स टू। इसमें मिलिट्री एक्रोनियम्स भी आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एम्यूनेशन डंप, ये क्या है? द लोकेशन वेयर एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे ये गोला बारूद वगैरह नहीं होती या असलहा वगैरह, वहाँ पे स्टोर किया जाता है। वहाँ उस जगह को हम क्या कहते हैं? एम्यूनेशन डंप। एंटी गोरेला ऑपरेशन, ऑपरेशंस कंडक्टेड अगेंस्ट गोरेला फोर्सेस। इसी तरह क्लैंडस्टाइन मिलिट्री एक्टिविटीज़ intended to be kept secret और concealed। मतलब जो एक मिलिट्री की जो एक्टिविटीज़ है उनको सेक्रेट रखा जाए और उसको कबूल ना किया जाए तो वो किस में आते हैं? क्लैंडस्टाइन। इसी तरह अब जिसे AWOL, अब इसका क्या मतलब है? ये भी एक मिलिट्री जार्गन है, एक मिलिट्री एक्रोनियम ही समझो। अव्वल, अव्वल मीन्स क्या? एब्सेंट विदाउट लीव। इट इज़ अ मिलिट्री jargon used to describe a person whose whereabouts are unknown. Yeah, whereabouts are unknown. And the third type, workplace jargon. Many offices use common workplace jargon to describe everything from the office environment to specific business practices. For example, hard copy, a physical printout of a document rather than an electronic version. हार्ड कॉपी, जैसे ये एक वर्क प्लेस जार्गन है, ये आपके उसमें भी आता है, प्रोफेशनल जार्गन में भी आता है। इसी तरह हैवी लिफ्टिंग, हैंडलिंग द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। विन विन सिनेरियो, अ सोल्यूशन इन विच ऑल पार्टीज आर फुली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। और दूसरे टाइप्स में जैसे ये सोशल जो है, सोशल जार्गन आता है। अब सोशल जार्गन से क्या मुराद है? सोशल जार्गन्स आर क्रिएटेड एज एन आइडेंटिटी टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर पीपल और सोशल ग्रुप्स। अब जो जवान लोग होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, वो अपने जार्गन्स यूज़ करते हैं, जैसे आर्ग माउथ, गस्पी, बेबी और इसी तरह हॉलीगन, ओंडे को कहा जाता है। तो ये यंग लोगों की अपनी एक वो होती है जार्गन्स जो यूज़ करते हैं, और ये जार्गन्स जो है किसी और को समझ नहीं आती। कुछ कुछ को समझ आ जाती है लेकिन अमूमन को समझ नहीं आती, सिर्फ उसी को समझ आ जाती हैं जो उसका फ्रेंड होगा, जो उस दूसरे बंदे का फ्रेंड होगा, उसे समझ आ जाएगी। इसी तरह प्रोफेशनल जार्गन। अब प्रोफेशनल जार्गन से क्या हो रहा है? पीपल हु बिलोंग टू अ सर्टन वर्क इन्वायरमेंट कैन डेवलप अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर देयर प्रोफेशंस। दिस लैंग्वेज इज ओनली शेयर्ड बाय द टीम दैट बिलोंग्स टू सेड वर्क इन्वायरमेंट। प्रोफेशनल जार्गन से वही मुराद है कि जैसे आप LLB है, ये एक प्रोफेशन है। इसी तरह जब दूसरे फील्ड मेडिकल,
इंजीनियरिंग, ये एक प्रोफेशन है, वहाँ की वोकेबलरी डिफरेंट होगी, वहाँ के जार्गन्स डिफरेंट होंगे। इसी तरह मीन्स जैसे हम यूज़ करते हैं dyspnea used by medical professionals but for us this word has no meaning, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह it is a NN, अब ये जो है किस चीज़ की जो जार्गन है, ये जो है NN ये पुलिस जार्गन है। जैसे मैंने बताया था हर प्रोफेशन की अपनी वो जो है जार्गन होती है। NN से क्या मुराद है? इज़ अ पर्सन हु डज़ नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, तो उसको हम NNN कहते हैं। और इसी तरह रीजनल डायलेक्ट, जार्गन, इट इज़ ओपन रेफर्ड टू एज अ डायलेक्ट, देयर आर सम variations of the language in the same dialects in the same city in different neighborhood, they cause different words to understand each other and that others cannot follow the conversation। रीजनल डायलेक्ट से भी, रीजनल जार्गन से भी यही मुराद है कि कुछ जो रीजन्स होते हैं वहाँ की कुछ जो है जार्गन्स वो यूज़ करते हैं जो सिर्फ उन्हीं के लोगों को समझ आती है, दूसरे लोगों की जो दूसरे रीजन्स के होते हैं, दूसरी सोसाइटीज़ के होते हैं, उनको समझ नहीं आती। सो दैट कम्स इन रीजनल जार्गन। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल जार्गन, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल जार्गन, दैट इज़ द लैंग्वेज यूज्ड इन SMS, WhatsApp, Messenger or social networks like XD. Younger people used to stimulate a language या a laugh। अब XD जो है, क्या लोग जो स्टूडेंट्स जो मतलब यंग लोग होते हैं SMS में किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, WhatsApp पे किस के लिए यूज़ करते हैं, मैसेंजर पे किस चीज़, इसका मतलब है कि वो मीन्स अपनी जो है जो लाफिंग है, अपनी हंसी शो कर रहे हैं, जो पोस्ट आपने की है उसके लिए अपनी जो फीलिंग्स है, जो हंसी वाली फीलिंग्स है उसको शो कर रहा है। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल। यहाँ पे हमारी वीडियो की जो है एंडिंग हो जाती है। सो आई होप रजिस्टर और जार्गन के बारे में आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।